प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा। पिछले वीडियो में श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध करना क्षत्रिय के लिए स्वधर्म है और स्वधर्म का परित्याग जो करता है वह श्रेयकारी मार्ग को नहीं चुनता, कल्याण उसका नहीं होता है। इसलिए कल्याण का रास्ता यही है, वह अपने स्वधर्म का पालन करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। कर्तव्य को ही स्वधर्म कहा गया है। इसी क्रम को, ये निष्काम कर्म योग वाला जो बिंदु था वो इस यहाँ से पूरा हुआ है पिछले श्लोक से, 31वें श्लोक से, और इसी क्रम में निष्काम कर्म योग ही अब चलेगा। तो इसी क्रम में 32वां श्लोक देखें। यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिन क्षत्रियाः पार्थ लवन्ते युद्धमीदृशम्। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, द्वितीय पंक्ति में पार्थ संबोधन, हे पार्थ, यदृक्षयाच उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम। कर्ता देखिए इसका द्वितीय पंक्ति में सुखिन क्षत्रिया, वे सुखी क्षत्रिय होते हैं, अर्थात वो भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं। सुखिन क्षत्रिया, सुखी क्षत्रिय ही, सुखी क्षत्रिय मतलब भाग्यशाली क्षत्रिय ही। ईदृशम युद्धम, पहले ईदृशम युद्धम, ऐसा युद्ध। कैसा युद्ध? धर्मी युद्ध, स्वधर्म के रूप में युद्ध, या ये कहिए कि अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। ये कहिए कि अपने स्वत्व और स्वाभिमान को प्रमाणित करने वाला युद्ध। ईदृशम, ऐसे युद्ध को सुखिना क्षत्रिया लभन्ते, सुखी क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। भाग्यशाली क्षत्रियों के भाग्य में ही ऐसा युद्ध मिलता है। इसलिए ये युद्ध विचलित होने के लिए नहीं है, परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए है कि तुम्हें यह युद्ध मिला। कैसा युद्ध? ईदृशम, ऐसा युद्ध। कैसे मिलता है? यदृक्षया। क्यों ये भाग्यशाली प्राप्त करते हैं? क्योंकि यदृक्षया, यदृक्षा से, यदृक्षा कहते हैं ईश्वरी इच्छा, यदृच्छा कहते हैं जिसको हम नहीं जानते ऐसी कोई इच्छा, अर्थात प्रकृति प्रदत्त यदृक्षा। अज्ञात जो शक्ति जो जगत को प्रेरित करती है, कोई इसको प्रकृति कहता है, कोई इसको माया कहता है, जो भी वो यदृक्षा, ईश्वरीय प्रेरणा, ईश्वरीय इच्छा, नियति विधान। और ऐसा जो इच्छा से प्राप्त है, ऐसा युद्ध ईश्वरीय इच्छा से। और दूसरा स्वर्ग द्वार उपाव्रतम, स्वर्ग के खुले हुए द्वार वाला, अर्थात जो क्षत्रिय, स्वर्ग सभी का काम नहीं होता है। सभी लोग अपने पुण्यकारी कार्यों के बदले, पुण्यकारी कार्यों के फल के रूप में स्वर्ग चाहते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं। ऋषि मुनि यज्ञ यागादि स्वर्ग आदि के लिए करते थे, पुण्यमय लोगों के लिए। तो क्षत्रिय को स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा? बोले युद्ध से प्राप्त होगा। तो स्वर्ग के खुले हुए द्वार वाला और यदुच्छया उपपन्नम, और भाग्य से प्राप्त होने वाला, ईदृशम युद्धम, ऐसा युद्ध है। ये जो ऊपर की पंक्ति है, ये ईदृशम के विशेषण में है, 2-3 विशेषण। भाग्य से प्राप्त और स्वर्ग के द्वार, खुले हुए द्वार वाला, ऐसा जो युद्ध है, धर्म युद्ध है, उसको क्षत्रिय लोग, भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही, सुखिना क्षत्रिया, भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त कर पाते हैं। तो अर्थात तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा धर्म युद्ध प्राप्त हुआ। और ऐसे धर्म युद्ध को प्राप्त करके तुम्हें इसे विचलित होने का कोई कारण नजर नहीं आता है। अथ चेत मिमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमास्यसि।
अब जहाँ तक बात युद्ध करने या न करने की है, तो अथ चेत इतना बताने के बाद भी, इतने गुण धर्म युद्ध के विषय में यह रहस्य बताने के बाद भी, अथ इसके अथित अनंतर, चेत यदि त्वम इमं धर्मम संग, तुम इस धर्म संग्राम को, इस कर्तव्य के रूप में प्राप्त युद्ध को नहीं करोगे, तब एक तो तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा, जो कि नहीं जाना, स्वधर्म समाप्त हो जाएगा। स्वधर्म का विनाश सर्वस्व विनाश है। तो एक तो तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा, और दूसरी कीर्तिम च यश, इन दोनों को प्राप्त करके, इन दोनों को का हनन करके पापों वाससी, तुम पाप के भागी बनोगे। दोनों नष्ट हो जाएंगे। क्षत्रिय के लिए सर्वस्व क्या है? उसकी कीर्ति है। और कीर्ति कैसे मिलेगी? स्वधर्म का पालन करने से। तो अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म गया, और स्वधर्म गया तो स्वधर्म के साथ ही तुम्हारी कीर्ति भी चली जाएगी, और परिणाम पापम, तुम पापमय स्थिति को प्राप्त करोगे। यही सबसे बड़ा पाप होगा। क्षत्रिय के लिए युद्ध न करना पाप, और युद्ध करना पुण्य। पाप के परिणाम स्वरूप जो अधोगति प्राप्त होगी, वो युद्ध न करने के कारण होगी, और पुण्य के कारण जो ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी, वो युद्ध करने से प्राप्त होगी क्षत्रिय को। इसलिए क्षत्रिय को युद्ध करना परम आवश्यक है, ऐसा वो कहते हैं। अभी इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।